Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have started our 7th chapter and few stanzas we have done. Today we will continue this chapter and the chapter name is A Visit to a Cambridge. कैम्ब्रिज की यात्रा. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैम्ब्रिज, ये जो कैम्ब्रिज है वो किसके बारे में बताया हुआ है, या जो कैम्ब्रिज है वो इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है, कैम्ब्रिज है क्या. कैम्ब्रिज एक सिटी है इंग्लैंड में. वो जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं फिरदौस कांगा. वो उनकी इच्छा होती है कि वो यात्रा करें कैम्ब्रिज की, और कैम्ब्रिज की यात्रा जब वो करते हैं तो वहाँ पर गाइड जो उन्हें मिलता है वो उन्हें फिरदौस कांगा को बताते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में, और बताते हैं कि ये भी पैरालाइसिस हैं जैसे कि वो खुद है. मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही. तो इनकी इच्छा होती है फिरदौस कांगा की, जो राइटर है मुंबई के रहने वाले हैं, कि वो इनसे मिले. किनसे मिले? स्टीफन हॉकिंग के बारे में जब जानते हैं और ये सोचते हैं कि ये स्टीफन हॉकिंग कितना एक पैरालाइज होते हुए भी, पैरालाइज साइंटिस्ट हैं होते हुए भी कितना वर्क ये करते हैं. पैरालाइज हैं यानी कि उनकी बॉडी बिल्कुल वर्क नहीं करती है, बट उनका इंटरनली जो पोर्शन है बॉडी का, माइंड है, वो पूरी तरह से वर्क करता है. असिस्टेंट को फ़ोन करते हैं, इनके घर फ़ोन करते हैं, तो असिस्टेंट उनके फ़ोन अटेंड करते हैं स्टीफन हॉकिंग के, और उसके बाद उनके मुलाकात का टाइम फिक्स हो जाता है. और मुलाकात का टाइम फिक्स हो जाता है 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक वो टाइम फिक्स होता है, और वो उनकी मुलाकात होती है. हमने ये पढ़ लिया था. अब उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके बारे में है, या जो कॉमन लोग हैं जो डिसेबल्ड व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में जो बातें आ रही हैं वो शेयर कर रहे हैं आपस में. और जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बिफोर यू लाइक लैंटर्न. ये लाइन है हमारी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. यू कैन सी एट द बोर्ड पर आप देख सकते हैं. और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. यू विल बी ओपन योर बुक. नाउ वी विल स्टार्ट. बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न जिसे हम लालटेन बोलते हैं, whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा रीड कराया जा रहा है ताकि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए. एंड यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. तो वो बताते हैं बिफोर यू लाइक लैंटर्न का मीन्स लालटेन होता है. हुज वॉल्स आर सोन सो थिन. लालटेन आपने देखी होगी बच्चों, जिसकी जो चिमनी होती है यानी कि कांच की बनी हुई होती है, और वो इतनी थिन होती है केवल उसके अंदर से प्रकाश ही दिखाई देता है, यानी कि उसके अंदर से जो लो है, जो जलती हुई लो है चिमनी के अंदर, वो दिखाई देती है. तो इसमें क्या बताया गया है, ये है कि इसमें ये बताया गया है जो स्टीफन हॉकिंग है, उनकी जो बॉडी है वो एक चिमनी के समान है, एक बिल्कुल थिन आवरण है, और उसके अंदर जो उनका माइंड है वो ही केवल एक लो के समान है जो उनकी पूरी बॉडी को संचालित करता है. इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन. प्रकाशमान. इनकैंडेसेंस का मीन्स होता है प्रकाशमान. एक व्यक्ति है यानी कि लो जलती हुई है उनके अंदर. ऐसा नहीं है कि वो एक डेड हैं, वो सारा काम करते हैं. द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलेवेंट. और वो ये भी मानते हैं कि जो शरीर है वो इरेलेवेंट है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है. एक्सिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज. वो केवल एक परछाई के समान कोई बॉक्स होता है, उसके समान है. यानी कि जो हमारा शरीर है केवल एक परछाई की बॉक्स के समान है, यानी कि पूरा जो बॉडी को वर्क कराने वाली जो चीज़ है वो हमारी इंटरनल पार्ट्स हैं. जो कि उनके साथ भी ऐसा ही है कि जो उनकी बॉडी है वो तो पैरालाइज है, वो वर्क नहीं करती. केवल अंदर के जो पार्ट्स हैं, इंटरनल जो पार्ट्स है, जैसे माइंड है, वो ही वर्क करता है.
so that I no believer in internal souls know that this is what each of us, जो कि हम सोचते हैं, एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी, फिर भी हमारे शरीर के अंदर एक कोई ऐसी चीज है जो एक सहायक के रूप में होती है, जो कि एक सुंदरता को बढ़ाती है. डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? वो पूछते हैं कि क्या कोई डिसेबल्ड होने में कोई अच्छी चीज है, यानी कि क्या डिसेबल्ड होना एक बेस्ट थिंग है. आई हैड आस्क हिम अर्लियर, मैं कि जैसे पहले भी पूछ चुका था ये क्वेश्चन उनसे, कि जो विकलांगता है, जो पैरालिसिस होना है या डिसेबिलिटी है, कोई अच्छी बात है इसके अंदर. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. वो कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि डिसेबल्ड होने में कोई अच्छाई भी है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि इसके होने से मुझे ये जरूर पता लग गया संसार के अंदर कितनी सहानुभूति है, लोग कितनी दया दिखाते हैं, जैसा कि हर कोई करता है. डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके प्रति दया दिखाई जाती है. इस तरह से ये मैं जरूर पता लगा सकता हूँ, या ये कहते हैं कि मैं ये जरूर जान गया हूँ कि लोगों के अंदर कितनी सहानुभूति है. नेक्स्ट स्टैंजा में है, यस ही सेड, उसने कहा हाँ. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sads or no tone. वो कहते हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो उसमें ना तो कोई उतार चढ़ाव है, यानी कि जैसे लय करके बोलते हैं टोन में, अच्छे टोन में बोलते हैं, कभी हम स्लो हो जाते हैं, कभी जहाँ पर पाउज करना पड़ता है वहाँ रुकते हैं, कहीं पर स्ट्रेस लेना पड़ता है तो वो भी करते हैं. पर मेरी आवाज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ एक डिवाइस के द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ है, मशीन के द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ है. तो इसलिए वो कहते हैं कि वो एक कितनी कष्टदायक है, और ये ही मेरी आवाज़ का डिसएडवांटेज है. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसिस्टिकली ही एग्रीड विद मी. और मैं यह नहीं बता सकता कि वो मुझसे इस बात पर कितने खुशी से सहमत हुए, यानी कि आई कुड नॉट टेल, मैं ये नहीं बता सकता कि हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, कि कितने उत्साह से वो मेरे इस बात पर सहमत हुए. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रेस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes, could I felt I huge relief and exhilaration in the possibility of my body. वो कहता है कि हर टाइम में मैंने अपनी जब भी चेयर को या जब भी अपनी चेयर से हिला डुला, मैंने अपनी कलाई से टाइम को देखा, और मैं उस टाइम को जो मुझे मिला था 30 मिनट, मैं उसका एक भी मिनट, एक कुछ भी समय में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था. ये मैं बार बार घड़ी को देख रहा था. आई कुड फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी. और यही चीज़ मेरे शरीर को, जो मुझे वहाँ से, या कह सकते हैं कि जो बात मैंने उनसे की, जो चीज़ मैंने उनसे सीखी, ये चीज़ मुझे, जो कि मुझे बहुत एक्सिलरेशन करती थी, बहुत मुझे उत्साहित करती थी, और यही मेरी बॉडी को आवश्यकता थी. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और एवर स्टैंड. और इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं खड़ा हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, इसका कोई मायने नहीं रखता है. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन beyond Christ for me and surely for other did that thought help him. मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं. I told him, मैंने उन्हें बताया how he had been an inspiration, यानी कि वो मेरे लिए किस प्रकार एक प्रेरणा का स्रोत है. प्रेरणा का स्रोत है मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, जो कि that helped him, उनके लिए भी, क्या यह विचार उनके लिए कोई मदद पहुंचाता है, यानी कि ये चीज़ उन्हें कोई हेल्प करती है कि वो भी एक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये चीज़ उनको हेल्प करती है. नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने भी सोचा कि मैंने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया. व्हेन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोवर डे बाय डे. मैं उस तरह से उनको मानता था कि उनका जो शरीर है
एक घुटन भरे कमरे के समान है, यानी कि उनका शरीर एक घुटन भरे कमरे के अंदर निवास करने वाला है, और जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि मैंने ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि वो एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं कैसे पूछ रहा हूँ उनसे कि वो किस प्रकार से हेल्पफुल है लोगों के लिए और मेरे लिए। उन्हें तो लगता होगा कि जो एक ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसे शरीर यानी कि उनका साथ नहीं देता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिन प्रतिदिन वो दीवारें जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं क्लोज होती जा रही हैं, घुटन सी महसूस होती है उन्हें। It does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। और अगर बाहर के लोग उन्हें देखकर इंस्पायर भी होते हैं या खुश भी होते हैं और उन्हें ये हेल्प भी करते हैं, तो उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। Is there any advice you can give disabled people? वो कहते हैं, फिरदौस कोंगा पूछते हैं, क्या कोई इंस्पायरेशन या कोई भी एडवाइस आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो डिसेबल्ड पीपल हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि उनका जीवन और ज़्यादा अच्छा हो सके और ज़्यादा अच्छे जीवन व्यतीत वो कर सकें। तो डिसेबल्ड लोगों के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, वो बताया है। वो बताते हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें वही कार्य करने चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हों, अच्छे हों। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर द वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सोचता हूँ कि जो डिसेबल्ड पर्सन के ओलंपिक होते हैं वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में, टीवी में देखा होगा, जो ओलंपिक्स भी होते हैं डिसेबल्ड लोगों के, जो किसी भी तरह से, चाहे हाथ से, पैर से या किसी तरह से डिसेबल्ड है, उनके ओलंपिक होते हैं, तो वो कहते हैं वो उनके लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। ये ऐसा उनकी थिंकिंग है। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आई रिमेंबर दैट द ईयर, वो बताते भी हैं एक ऐसी घटना के बारे में कि मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है, या जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। आई हैड स्पेंड टाइम टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। उन्होंने बताया कि मैंने अपना बहुत सा समय स्पेनिश गिटार को सीखने में लगा दिया। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अनस्ट्रिंग्ड का मीन्स होता है तोड़ देना, मरोड़ देना, और एक दिन तो मैंने उसे परेशान होकर, जब मैं नहीं सीख सका तो मैंने उसे यानी कि तोड़ दिया और मरोड़ दिया, फेंक दिया। द हाफ आवर वॉज अप, यानी कि आधा घंटा हो चुका था। हाफ आवर, आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, मैं सोचता हूँ मैंने तुम्हें बहुत नाराज किया। अनॉयड का मीन्स होता है नाराज करना, नाराज होना। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और उसके बाद उन्होंने उनका धन्यवाद किया, यानी कि फिरदौस कांगा ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि मैंने शायद तुम्हारा बहुत सा समय लिया, तुम्हें नाराज किया, थैंक यू, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। स्टे आई वेटेड, रुको, मैं रुका। हैव सम टी, यानी कि उन्होंने कहा चाय के लिए रोका। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाना चाहता हूँ, यानी कि चाय के लिए उन्होंने कहा कि चाय लो, और मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखा सकता हूँ। वो अब अपना बगीचा दिखाने के लिए फिरदौस कांगा से कहते हैं और वो वहाँ लेकर जाएंगे। और कुछ पार्ट्स इसका रह गया है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए। कन्वर्सेशन है, कोई स्टोरी नहीं है, आपको सिर्फ कन्वर्सेशन को ही डीपली पढ़ना है कि क्या कहा गया है और हमने क्या रीड कराया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैंजा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।